आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर मां ब्रह्मचारिणी कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि, प्रिय भोग, रंग, महत्व और उनकी कथा। तो भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। भक्तों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उसी तपस्या के कारण माता का ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाले, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, आरोग्य, आत्मविश्वास, आयु और अभय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा और उपवास करने से मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होता। तो भक्तों, आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, भोग, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। भक्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि माता का ब्रह्मचारिणी नाम कैसे पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। भक्तों, 9 दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्रि की दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों की ज्ञान और निगामक तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। भक्तों, अब आइए जानते हैं नवरात्रि में दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है और माँ पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को पीला रंग क्यों प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीले रंग के वस्त्र और फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए, क्योंकि माँ को पीले रंग के फूल और पीले रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। पीला रंग माँ के पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। साथ ही यह रंग सीखने और ज्ञान का संकेत है और उत्साह, खुशी और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन आप इस मंत्र का जाप करते हुए माँ देवी का आवाहन करें और उनकी विधि विधान से पूजन करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी पहले दिन की ही तरह शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें और माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान
कराए। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन, फूल आदि अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद अगियारी करें और अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद अगियारी करने के बाद आप लौंग, बतासे आदि चीज़ें माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के फूल का ही उपयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ें या चीनी का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र और जयकारे लगाते रहें। इसके बाद 5 सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती का श्रवण करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और पूजा पाठ करने के बाद पूरे परिवार के साथ माता ब्रह्मचारिणी की माँ दुर्गा की आरती उतारे और जयकारा लगाएं। इससे माता की अनुकंपा बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने के लिए सुबह में नहा धोकर साफ सुथरे और पीले कपड़े पहनने चाहिए। फिर ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। माता के चित्र और मूर्ति को फूल चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय है, तो आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भी भोग लगा सकते हैं। भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप की घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। अब आप से ही यह सब संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की यह कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा करें और उनकी कथाओं का श्रवण करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर सुबह के समय मिल जाएंगी। ब्रह्मचारिणी माता की कथा, उनकी चालीसा और आरती, जिसे आप जाकर सुन ले। तो इसीलिए भक्तों, आप श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा करें, व्रत कथा का श्रवण करें। माँ दुर्गा का यह स्वरूप उस देवी का है जो भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप करते हैं। इस तप से ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव की, उनके दाएं हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज की यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। पार्वती ने महर्षि नारद के कहने पर देवाधिदेव महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसीलिए भक्तों, आप नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को दूध और दही का भी भोग लगा सकते। ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से उम्र लंबी होती, इसके लिए माँ को शक्कर, सफ़ेद मिठाई और मिश्री का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उनकी आरती उतारें, उनके मंत्रों का जाप करें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी
लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर माँ ब्रह्मचारिणी की माता की कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय, माँ भगवती की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ नौ दुर्गा की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।